हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवीज एंड रिव्यू। आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसके अंदर एक ऐसी सोल्जर की कहानी दिखाई जाती है जिसे एक सोना मिलता है और वो लेकर शहर की तरफ जा रहा होता है। मूवी की शुरुआत होती है 1944 से, जहां दूसरी वर्ल्ड वार चल रही थी, जहां जर्मन और फिनलैंड के दरमियान एक जंग चल रही थी जिसके अंदर तमाम इलाके जल के खाक हो चुके थे। दूसरी वर्ल्ड वार के दरमियान एक ऐसा शख्स जिसे इस जंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो इन बियाबान इलाकों में दूर दूर तक जहाँ कोई नजर नहीं आता वहाँ सोना तलाश कर रहा था। काफी दिनों तक तलाश करने के बाद पानी के अंदर उसे सोने के कुछ ज़रात नजर आते हैं। सोने के ज़रात देखकर उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, इसलिए उसे यकीन हो गया था कि सोना यहीं कहीं मिलेगा। जिस जगह उसे सोने के ज़रात मिले थे वहां आसपास की जगह पर वो खुदाई करना स्टार्ट कर देता है। कई दिनों तक वो खुदाई करता रहता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो हार नहीं मानता, दिन और रात एक करके वो कई सारे खड्डे खोदता है जहां पर उसे सोना मिले। कई हफ्तों की खुदाई करने के बाद एक ऐसी जगह पर उसे गड्ढा खोदा जहां पर उसे सोना मिल गया। जैसे इसने सोने को देखा और हैरान रह गया, ऊपर मिट्टी को साइड पर किया और इसके अंदर सोने की चट्टान नजर आई। जैसे इसने सोने की चट्टान से मिट्टी को अच्छी तरह से साइड पे किया तो सोना चमकने लगा और उसका चेहरा भी रोशन हो गया। वो सोने की चट्टान को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस खुशी के आंसू रोने लगा। उस आदमी ने सोने की चट्टान को तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों पर एक टेबल के ऊपर जमा कर लिया। सारी रात टेबल के ऊपर टुकड़ों को देखता रहा और उसे यकीन न था कि ये मुझे सोना मिल गया। अगली सुबह जब वो नहाना शुरू करता है तो उसके जिस्म पर ऐसे कट के निशान नजर आते हैं जिससे साबित होता है कि वो एक सोल्जर रह चुका है और उसने फौज के अंदर बहुत ही खतरनाक काम किए हैं जिसकी वजह से उसे ये निशान मिले हैं। नहाने के बाद सोल्जर आग पर पानी डालता है और घोड़े को तैयार करता है शहर की तरफ जाने के लिए। वो आदमी घोड़ा लेकर बियाबान इलाकों से होते हुए शहर की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो शख्स थोड़ा सा सफर तय करता है तो रास्ते में से फौज की एक टुकड़ी नजर आती है जिसके अंदर दो गाड़ियां, एक स्कूटर और एक टैंक होता है। वो टुकड़ी इस आदमी को घोड़े पर आता देख रुक जाती है और उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। उन दो गाड़ियों में से एक गाड़ी ऐसी थी जिसके अंदर लड़कियां कैद की हुई थी। वो फौजी इस शख्स को मारने लगा था लेकिन इसके कैप्टन ने मना कर दिया कि इस शख्स को जाने दो, तुम लोग अपनी गाड़ियां आगे बढ़ाओ और जाने की तैयारी करो। वो सोल्जर अपने कैप्टन के इशारे पर वो गाड़ियां लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे वो शहर की तरफ जा रहा था रास्ते में उसे कुछ लाशें लटकी हुई मिलती हैं लेकिन ये इन पर ध्यान दिए बगैर अपना सफर जारी रखता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद इसे एक और गाड़ी नजर आती है जो उसी फौज की गाड़ी थी जो पहले गुजर चुकी थी। ये गाड़ी खराब होने की वजह से पीछे रह गई थी इसलिए इसे ठीक कर रहे थे। इस गाड़ी के ऊपर जो फौजी बैठा था इस शख्स को आता हुआ देख गाड़ी से नीचे उतर जाता है। गाड़ी से नीचे उतरकर उसे बूढ़े को रोकता है और उसे कहता है कि तुम उस तरफ जा रहे हो जो जगह हमने तबाह कर दी है, वहाँ कुछ नहीं बचा। सोल्जर की बात पर वो बूढ़ा चुप रहता है और इसका जवाब नहीं देता। और सोल्जर उसे कहता है कि तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, तुम क्या लेकर जा रहे हो। जब उसे चेक करता है तो उसके अंदर गोल्ड देखता है और उसे कहता है कि ये बूढ़ा गोल्ड लेकर जा रहा है, इसे गोल्ड कहाँ से मिला। वो सोल्जर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि ये सोना तुमने कहाँ से लिया, मैं तुम्हारे सर पर गोली मार दूंगा, नीचे बैठो वरना। लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये किसके साथ पंगा ले रहे थे। इतनी बातें सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आता है। वो अपना खंजर निकालता है और सोल्जर के सर के आर पार कर देता है। ये सब देखकर दूसरे नौजवान डर जाते हैं और इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो नौजवान इस बूढ़े पर हमला करते हैं गोलियों की आवाज पिछली टुकड़ी सुन लेती है जो पहले यहाँ से गुजर रही थी। वो देखती है कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे फौजियों के साथ। दूसरी तरफ ये बूढ़ा आदमी इन नौजवानों पर भारी पड़ रहा था क्योंकि यह बूढ़ा आदमी एक सोल्जर रह चुका था जिसे अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली है कमांडो की। इस बूढ़े आदमी का नाम सीजू था जिसका मतलब होता है कभी न हारने वाला शख्स। ये अपने आप में एक वन मैन आर्मी था। वो बूढ़ा आदमी इनकी गन्स के साथ इनकी खोपड़ियां उड़ाता है और इन सबको मारकर वहां से निकल जाता है। इनका वो कैप्टन जो जहां से पहले गुजर गया था वो अपना टैंक लेकर वापस आता है और देखता है कि इनकी फौजियों को कोई मारकर चला गया है। कैप्टन जैसे ही थोड़ा आगे आता है वहां पर देखता है कि एक नौजवान जख्मी है लेकिन जिंदा है। कैप्टन उस नौजवान से पूछता है कि ये सब किसने किया। वो नौजवान सोने का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि जो बूढ़ा यहाँ से गुजरा था ये सब उसने किया था और उसके पास बहुत सारा सोना है। कैप्टन ये सोना देखकर लालच में आ जाता है और उसे कहता है कि हम अपने फौजियों का बदला भी लेंगे और ये सोना भी वापस लेंगे। कैप्टन अपने टैंक के साथ उस बूढ़े आदमी का पीछा करता है जो ज्यादा दूर नहीं गया था। बूढ़ा आदमी उस टैंक को देखकर वहां से घोड़े की दौड़ लगवाता है और भागना शुरू कर देता है। कैप्टन अपने टैंक के साथ इस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है जिसके अंदर इस पर गोले और गोलियां दोनों बरसा रहे थे। लेकिन इस बूढ़े की किस्मत अच्छी थी जो इनकी रेंज से काफी दूर चला गया था। कैप्टन स्कोप लगाकर देखता है कि वो बूढ़ा आदमी काफी दूर चला गया। इस बूढ़े आदमी को नहीं पता था जिस तरफ वो जा रहा है वहां जमीन के अंदर माइन बिछे हुए हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद घोड़े का पांव एक माइंस के ऊपर आ जाता है जिससे माइंस फटता है और घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये नजारा देखकर कैप्टन बहुत खुश होता है कि अब बूढ़ा क्या करेगा। माइन फटने से घोड़े के भी चिथड़े उड़ते हैं और साथ में बूढ़ा आदमी भी जख्मी हो जाता है। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी को होश आता है। वो अपने घोड़े को देखता है जो मर चुका था। ये सब देखकर बूढ़े आदमी को बहुत दुख होता है कि इसका घोड़ा मर चुका है। थोड़ी देर में कैप्टन की बाकी गाड़ियां भी आ जाती हैं जो पीछे रह गई थी। इन गाड़ियों को अपनी तरफ आता देख बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और अपने सोने को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इतनी देर में कैप्टन और उसकी बाकी गाड़ियां भी उस बूढ़े के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कैप्टन बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और उसे कहता है कि इस आदमी को गोली मार दो। जैसे ही वो सोल्जर बूढ़े आदमी को गोली मारने लगता है बूढ़ा आदमी पत्थर उठाता है और माइंस के ऊपर मारता है जिससे माइंस फटने से आसपास की माइंस भी फट जाती हैं और आसपास धुआं धुआं हो जाता है। धुआं होने की वजह से नौजवान फायर करना शुरू कर देते हैं। बूढ़ा आदमी शील्ड की कवर से अपने आप को बचाता है। कैप्टन नौजवानों को फायर रोकने का हुक्म देता है और टैंक से नीचे उतरकर देखता है कि आगे माइन बिछे हुए हैं इसलिए आगे जाना बहुत खतरनाक है। ये सब देखकर कैप्टन परेशान हो जाता है और अपने नौजवान को हुक्म देता है कि जाओ उन कैद की हुई लड़कियों को लेके आओ। उनमें से दो लड़कियां टैंक के आगे बांध दो ताकि चलते चलते पता चल जाए कि माइंस कहाँ पे हैं। अगर माइंस फटा भी तो उन लड़कियों के ऊपर फटेगा। वो कैप्टन फिर से बूढ़े आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी भागते भागते काफी दूर आ जाता है। काफी दूर जाने के
बाद बूढ़े आदमी को एक जली हुई गाड़ी नजर आती है। बूढ़ा आदमी उस गाड़ी को देखता है और उसके नीचे लेट जाता है। बूढ़ा आदमी काफी थक चुका था और उसे जख्म भी आए हुए थे, इसलिए वो अपने जख्मों को देखता है। बूढ़े आदमी के एक टांग पर गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में था। इसे निकालना लाजमी था, इसलिए वो रस्सी से अपने टांग को बांधता है और चाकू से गोली निकालने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी जैसे ही गोली निकालता है और बेहोश हो जाता है। उस बूढ़े आदमी को बेहोश हुए काफी वक्त हो जाता है। इतनी देर में कैप्टन और उसके नौजवान बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाते हैं। टैंक और गाड़ी के आवाज से बूढ़े आदमी को होश आता है और देखता है कि ये बिल्कुल मेरे पास आ चुके हैं। बूढ़ा आदमी ने पास आता है, गाड़ी के नीचे छुप जाता है। जैसे ही गाड़ी पास आती है, बूढ़ा आदमी गलाबाजी लगाता है और गाड़ी के नीचे चला जाता है। कैप्टन ने इस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए साथ में कुत्ते भी रखे थे, जिसकी महक को सूंघ कर पता लगा सकेंगे कि बूढ़ा आदमी कहाँ पे है। बूढ़ा आदमी गाड़ी के नीचे चाकू के साथ पेट्रोल वाली टंकी पर छेद करता है और पेट्रोल अपने ऊपर गिराना शुरू कर देता है, ताकि इन कुत्तों को बूढ़े आदमी की महक ना आ सके। गाड़ी से लीक होता हुआ पेट्रोल पीछे आता हुआ एक नौजवान देख लेता है और गाड़ी को रोकने का हुक्म देता है। जैसे ही सारी गाड़ियां रुकती हैं तो नौजवान फौजी सारे नीचे उतर जाते हैं। बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि अब ये मुझे ढूंढ लेंगे। बूढ़ा आदमी मौके का फायदा उठाता है और गाड़ी के नीचे से निकलकर भागना शुरू कर देता है। बूढ़े आदमी को भागता देख नौजवानों को पता चल जाता है। इनमें से एक नौजवान गन के साथ बूढ़े आदमी के पांव पर गोली मारता है। बूढ़ा आदमी जख्मी हो जाता है और कैप्टन हुक्म देता है कुत्तों को इसके पीछे छोड़ दिया जाए। जैसे कुत्ते बूढ़े आदमी को घायल करने के लिए इसके करीब पहुंचते हैं, बूढ़ा आदमी अपने आप को आग लगा लेता है। कुत्ते इस आग को देखकर पीछे रुक जाते हैं और बूढ़ा आदमी पानी की तरफ भागना शुरू कर देता है। बूढ़ा आदमी पानी के अंदर छलांग लगा लेता है। बूढ़ा आदमी पानी के अंदर अपनी सांस को रोककर बैठा रहता है और इंतजार करता है कि कब लोग ये जाएंगे, मैं बाहर निकल जाऊंगा। कैप्टन कुछ नौजवानों को नाव के जरिए इस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए भेजता है। वो नौजवान सोल्जर जैसे ही बूढ़े आदमी के पास जाता है तो उसका गला काट देता है। कैप्टन दूसरे सोल्जर को हुक्म देता है कि पानी के अंदर जाओ, उस बूढ़े आदमी को ढूंढ कर लेके आओ। वो सोल्जर पानी के अंदर छलांग लगाता है तो बूढ़ा आदमी उसे भी मार देता है। तीसरा सोल्जर बूढ़े आदमी को देख डर जाता है और नाव को दूसरी तरफ भगाना शुरू कर देता है कि ये बूढ़ा आदमी मुझे भी मार देगा। कैप्टन अपने साथ वाले सोल्जर को हुक्म देता है कि इस बुज़दिल नौजवान को मार दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे ही बूढ़ा आदमी किनारे की दूसरी तरफ पहुंचता है तो एक नौजवान सोल्जर इस मशीन गन से बूढ़े आदमी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बूढ़ा आदमी इस बुज़दिल सोल्जर को अपनी पीठ पर लाता है और भागना शुरू कर देता है। जो भी गोलियां लगती हैं उस सोल्जर को लगती हैं, बूढ़ा आदमी बच जाता है। कैप्टन इस बूढ़े आदमी को फिर से नहीं पकड़ पाता। बूढ़ा आदमी भागता भागता ऐसी जगह पर चला जाता है जो जर्मन सोल्जर तबाह कर चुके थे। हर तरफ आग ही आग नजर आती है, कोई जगह ऐसी नहीं थी जो बच गई हो। बूढ़ा आदमी अपना सफर जारी रखता है। चलते चलते एक ऐसे पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है जो जल के खाक हो चुका था। वो जाकर एक कोने में लेट जाता है। बूढ़ा आदमी भागते भागते थक जाता है और गोलियां लगने की वजह से काफी जख्मी होता है, इसलिए वहां पर लेट कर सो जाता है। थोड़ी ही देर में कैप्टन भी इसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाता है और इस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है। कैप्टन इस बूढ़े आदमी को पकड़कर गले में रस्सी डालकर खंबे के साथ लटका देता है। कैप्टन और उसके साथ सोल्जर थे, वो बूढ़े आदमी को मरता हुआ देख रहे थे। जब बूढ़ा आदमी अपनी सांसें बंद कर लेता है तो ये कैप्टन समझता है कि ये बूढ़ा आदमी मर चुका है, तो कैप्टन वहां से चला जाता है। कैप्टन के जाने के बाद बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलता है और जिंदा रहने के लिए साथ में एक कील का सहारा लेता है। बूढ़ा आदमी कील के सहारे जैसा तैसा भी करके वहां से रस्सी से आजाद हो जाता है। सुबह होते ही बूढ़ा आदमी अपने जख्मों को ठीक करना शुरू कर देता है। गोलियां लगने और ब्लास्ट होने की वजह से बूढ़े आदमी के जिस्म के अंदर छोटी छोटी पत्थरियां जो बूढ़ा आदमी निकाल कर उसे अपने जख्मों को ठीक करता है और अपना सोना वापस लेने के लिए कैप्टन का पीछा करता है। कैप्टन अपने सोल्जर के साथ रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में से एयरप्लेन क्रैश हुआ मिलता है। जब कैप्टन की गाड़ियां रास्ते में रुकती हैं तो बूढ़ा आदमी इस मौके का फायदा उठाते हुए कैद की हुई लड़कियों की गाड़ी में चला जाता है। गाड़ी में जाकर बूढ़ा आदमी कैद की हुई लड़कियों को बहुत सारी गन्स देता है और कहता है कि इन सब सोल्जर को मार दो, अपने आप को आजाद करवाओ। रास्ते में जाते हुए बूढ़ा आदमी गाड़ी के ऊपर चढ़कर ड्राइवर को नीचे फेंकता है और वहां पर एक लड़की को बैठा देता है गाड़ी चलाने के लिए। वो लड़कियां अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ी के बराबर करके जितनी भी फौजी थी उन सबको मार देती हैं। कैप्टन के बहुत सारे सोल्जर उस गाड़ी में मारे गए और दूसरी तरफ कैप्टन भागने की तैयारी में था। वो अपना टैंक लेकर उस जगह पर आ जाता है जिस जगह पर उसका एयरप्लेन खड़ा होता है। कैप्टन पायलट से कहता है कि जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही कैप्टन अपना एयरप्लेन लेकर निकलता है रनवे की तरफ, तो सामने से बूढ़ा आदमी बाइक पर आ रहा होता है। बूढ़ा आदमी सामने से एयरप्लेन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। जैसे ही एयरप्लेन पास आने लगता है तो बूढ़ा आदमी गन को फेंक कर अपने कुल्हाड़े को उठा लेता है। जैसे ही एयरप्लेन बूढ़े आदमी के ऊपर से गुजरता है तो बूढ़ा आदमी कुल्हाड़े को एयरप्लेन के नीचे मारता है। जैसे ही एयरप्लेन जमीन से ऊपर जाता है तो कैप्टन देखता है कि बूढ़ा आदमी अब नीचे रह गया, हमें इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन बूढ़ा आदमी एयरप्लेन के टायर के साथ चिपका होता है, इस बात का कैप्टन को नहीं पता। कुल्हाड़े के साथ बूढ़ा आदमी एयरप्लेन के नीचे वाले दरवाजे पर छेद करना शुरू कर देता है। पायलट को प्लेन के अंदर शोर की आवाज आती है और उसे कहता है कि वो आदमी पीछे वाला दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और वो बूढ़ा आदमी इसी प्लेन पर है। जैसे ही कैप्टन अपनी गन के साथ पीछे चेक करने के लिए जाता है तो बूढ़ा आदमी प्लेन के अंदर पहुंच जाता है। कैप्टन और उस बूढ़े आदमी के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। कैप्टन उस बूढ़े आदमी को काफी बेदर्दी से मारता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कैप्टन से इतनी मार खाने के बाद भी हार नहीं मानता। कैप्टन बूढ़े आदमी को मारने के लिए बेल्ट उतार लेता है। वो बेल्ट हाथ में लिपेट कर बूढ़े आदमी को मारता है तो बूढ़ा आदमी चुपचाप इससे मार खाता रहता है। बूढ़ा आदमी भी कैप्टन के सामने हार नहीं मानता, क्योंकि बूढ़ा आदमी भी एक वक्त में कमांडो रह चुका है। बूढ़ा आदमी जब कैप्टन के हाथ में बेल्ट देखता है तो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। जैसे ही कैप्टन उस पर वार करता है तो बूढ़ा आदमी उसके बेल्ट को एक मिसाइल के साथ बांध देता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी मिसाइल का लाक खोलता है तो कैप्टन का हाथ रस्सी के साथ बंधे होने की वजह से मिसाइल के साथ नीचे गिरता है। जैसे ही मिसाइल एयरप्लेन से नीचे जमीन की तरफ गिरता है तो मिसाइल फट जाता है और कैप्टन भी इसके साथ ही मर जाता है। मिसाइल फटने का नजारा बूढ़ा आदमी एयरप्लेन से देख रहा होता है और बैठकर सूखा सांस लेता है कि अब कैप्टन मर चुका है। बूढ़ा आदमी वहां से निकलकर शहर की तरफ चला
जाता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी शहर के अंदर पहुंचता है तो सबसे पहले वो बैंक के अंदर जाता है, जितना भी सोना उसके पास था वो बैंक के अंदर जमा करवा देता है। सोना जमा करवाने के बाद बूढ़ा आदमी उस वक्त का अमीर तरीन आदमी बन चुका होता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।